रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक का डिफरेंस डिस्कस करने लगे हैं तफसील के साथ कि ये कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक का डिफरेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक का डिफरेंस। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह इन्वेस्टमेंट के या फाइनेंशियल टर्म्स जो पढ़ते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन स्टॉक क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनका मीनिंग की बात करते हैं कि कॉमन स्टॉक का मीनिंग क्या है। कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी ओनरशिप इन अ कंपनी। बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बिज़नेस में, उसके शेयर खरीदते हैं तो आप उसके ओनर बन जाते हैं। होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द बिज़नेस। सो यहाँ पे ये है कि जो लोग कॉमन शेयर खरीदते हैं, ठीक है, बिज़नेस के, तो वो बेसिकली इसके रियल ओनर होते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्ट करते हैं यानी आप किसी कंपनी में उसके शेयर परचेज़ कर लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं यानी, तो फिर आप उसके रियल ओनर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन स्टॉक परचेज़ करते हैं उनको बेसिकली हम लोग रियल ओनर से इंडिकेट करते हैं। दूसरी तरफ प्रेफर्ड स्टॉक यानी प्रेफर्ड शेयर्स की अगर बात की जाए, ये क्या है, इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टॉक। ये शेयर्स की स्टॉक की स्पेशल टाइप है डेट गिव्स होल्डर प्रीफरेंशियल राइट्स ओवर कॉमन शेयर होल्डर। ये बेसिकली प्रेफर करते हैं कॉमन शेयर होल्डर से और मेनली रिगार्डिंग डिविडेंड एंड एसेट्स। तो ये एसेट्स और डिविडेंड भी इसमें पे किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है कि प्रेफरेंस मतलब आप नाम से ही जाहिर है कि आप प्रेफर कर रहे हैं कुछ लोगों को। कॉमन मतलब आम कोई भी इन्वेस्टर आ सकता है, जबकि प्रेफर्स में आप जनरली जो इन्वेस्टर है वो आप किसी जैसे आपके डायरेक्टर हैं, आप प्रमोटर हैं, उनको प्रेफर करते हैं। तो प्रेफर शेयर होल्डर और कॉमन शेयर होल्डर में ये डिफरेंस है। आगे मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, इसको आप रीड कर लें। इफ़ ABC लिमिटेड इशू 1 लाख कॉमन शेयर्स एंड 20,000 प्रेफर शेयर, बोथ रिप्रेजेंट ओनरशिप बट प्रेफर्ड शेयर होल्डर गेट प्रायोरिटी बेनिफिट। तो बस फ़र्क ये होता है कि ये जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर है इन्हें कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो पहले ही बेनिफिट हासिल कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें डिविडेंड, सेकंड पॉइंट ये है कि डिविडेंड पेमेंट। अब डिविडेंड जो होता है आपको पता है, जब आपको प्रॉफिट होता है शेयर्स के ऊपर तो डिविडेंड भी दिया जाता है जिन्होंने शेयर खरीदे होते हैं। तो बेसिकली डिविडेंड पेमेंट इन कॉमन स्टॉक की बात की जाए तो डिविडेंड आर नॉट फिक्स एंड डिपेंड ऑन कंपनी प्रॉफिट। देखें कॉमन जो शेयर्स आप खरीदते हैं यानी कॉमन स्टॉक, इसके ऊपर जो डिविडेंड होता है ये फिक्स नहीं होता और डिपेंड करता है कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती और कितना कमाती है, उसके हिसाब से ये दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ प्रेफर्ड स्टॉक की बात की जाए वहाँ पे डिविडेंड जो होता है यूजुअली मस्ट बी पेड बिफोर डिविडेंड टू कॉमन शेयर होल्डर। तो ये बेसिकली आमतौर पे फिक्स भी होता है, याद रखिएगा। और ये कॉमन शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है इनको। ये भी है, मिसाल आपने अगर अपनी कंपनी में डिविडेंड पे करना है तो जिन्होंने कॉमन शेयर खरीदे हुए हैं आपकी कंपनी के, उनसे पहले आप जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर है यानी प्रेफर्ड स्टॉक जिन्होंने लिया हुआ है उनको पहले डिविडेंड पे करेंगे और यूजुअली ये फिक्स होता है। इसके बाद वोटिंग राइट यानी बिजनेस के वाले से कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, उसमें वोटिंग पर की जाती है ना, तो कॉमन शेयर होल्डर हैव अ वोटिंग राइट्स इन द कंपनी मैटर। इलेक्शन होते हैं जो कंपनी के जो डायरेक्टर चूज़ किए जाते हैं उसमें वोटिंग की जाती है। तो जो कॉमन स्टॉक यानी जो शेयर होल्डर होते हैं, कॉमन शेयर होल्डर यानी जो आपके कॉमन स्टॉक खरीदते हैं, तो उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। सो प्रेफर्ड स्टॉक जनरली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं उनको आमतौर पे वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते। तो ये इनका की डिफरेंस है। अब
ये सिंपल वे के साथ मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा कि इनके डिफरेंस की अगर बात की जाए तो कॉमन ओनरशिप होती है, ठीक है, सारी बात आप ओनर हो जाते हैं जब आपके पास कॉमन स्टॉक होता है। तो ओनरशिप के वाले से यस, प्रेफर स्टॉक में भी आपकी ओनरशिप होती है बट लिमिटेड कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके बाद वोटिंग राइट्स इसमें होते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर में, और जबकि प्रेफर स्टॉक में आम तौर पे नहीं होते, ठीक है। और डिविडेंड के वाले से अहम पॉइंट है, डिविडेंड रेट वेरी करता रहता है। जैसे आगे मैंने समझाया है, कॉमन स्टॉक में जब प्रॉफिट होता है, मे भी आपको प्रॉफिट एक साल ना हो तो फिर डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें डिविडेंड वेरी करता रहता है और इस प्रेफर स्टॉक के अंदर डिविडेंड फिक्स होता है, ठीक है। सो ये इसका की डिफरेंस है। इसके बाद हम आगे चलें तो रिस्क के वाले से देखा जाए तो इसमें कॉमन स्टॉक में हाई रिस्क है जबकि प्रेफर स्टॉक में लो रिस्क होता है, ठीक है। और क्लेम ऑन एसेट जो लास्ट है वो क्लेम कर सकते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर में, जबकि बेसिकली यहाँ पे मतलब क्लेम ऑन एसेट मतलब आप क्लेम बाद में करेंगे, जबकि बिफोर कॉमन स्टॉक सबसे पहले जो आप लोग अगर चाहते हैं अपने स्टॉक वापस लेना तो प्रेफर स्टॉक वाले पहले ही ले सकते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। और ये रिस्क टेकर के लिए यानी जो बड़े बिजनेसमैन सूटेबल है जो रिस्क लेते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर जो होते हैं ना रिस्क टेकर, उनके लिए ये कॉमन स्टॉक यानी कॉमन शेयर सूटेबल है। जबकि जो सेफ्टी की तरफ जाते हैं यानी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते वो बेसिकली प्रेफर स्टॉक यानी प्रेफर शेयर लेते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे फ़ायदा भी तो ज़्यादा होगा, जहाँ रिस्क लो होगा वहाँ पे फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों में यही की डिफरेंस है, तफसील से मैंने आपको डिस्कस किया है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें और एग्ज़ाम में जब भी आए तो इनको वाज़ेह तौर पे लिखें, एक्सप्लेन करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।